जल्द ही मकोटो का बर्थडे आने वाला था और उसे गिफ्ट्स मिलने लगते हैं क्योंकि वो काफी पॉपुलर है। तभी हरू क्लास में एंटर करता है और सबको सीट पर बैठने को कहता है, लेकिन मिमकिकी बोल पड़ता है कि ये तो हरू का डॉपलगैंगर है। मकोटो फेक हरू की टाई पकड़कर उसे बाहर खींच लाता है। बाहर कॉरिडोर में मकोटो उससे पूछता है कि तू आइलैंड पर क्यों आया है और हर वक्त अपने भाई के पीछे होपलेसली क्यों पड़ा रहता है। तब अम्मा बताता है कि उसने असली हरू को टॉयलेट में बंद कर रखा है और वो बस एक दिन के लिए हरू बनकर देखना चाहता है कि क्या वो टीचर की जिम्मेदारी निभा सकता है। तो बाकी सब उसे सपोर्ट करने का फैसला लेते हैं। मकोटो अपनी क्लास को समझाता है कि हरू की मेमोरी लॉस हो गया है और इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी बदल गई है। तभी अचानक उदागावा क्लासरूम में एंटर करती है और लेट आने के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो एक बिल्ली को बचा रही थी। लेकिन अचानक वो स्केलेटन में बदल जाती है और अम्मा बेहोश सा हो जाता है क्योंकि वो गूल्स को हैंडल ही नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि हरू की मेमोरी वापस आए, लेकिन असलियत ये है कि हरू तो टॉयलेट में बंद है और अम्मा उसका ड्रामा कर रहा है। वो लोग उसे सेलर यूनिफॉर्म दिखाते हैं लेकिन अम्मा पर कोई असर नहीं होता। फिर यानागते कोई दवाई लेकर आता है जो हरू की मदद करेगी, लेकिन वो भी काम नहीं करती। यानागते को हटाने के बाद मकोटो पूछता है कि अब तो गूल्स की आदत हो गई होगी, लेकिन अम्मा मानता है कि वो अभी भी ह्यूमनॉइड गूल्स से डरता है। तभी जोर की आवाज आती है और पता चलता है कि किसामी, जो लॉन्ग नेक गूल है, गिर गई है। अम्मा उसे तुरंत उठाकर मेडिकल रूम तक ले जाता है, जिससे किसामी शर्म से लाल हो जाती है। अम्मा खुद भी घबराकर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। जब अम्मा मेडिकल रूम में होश में आता है तो स्टूडेंट्स उसकी आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं और उसके लिए परेशान होते हैं। अम्मा को एहसास होता है कि सबको हरू की कितनी फिक्र है और वो सब उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब वो मकोटो से कहता है कि वो ओसाका लौट रहा है और ये पूरा इंसिडेंट हरू से सीक्रेट रखना। थोड़ी देर बाद मकोटो असली हरू को टॉयलेट से निकालता है और उसे लात मारते हुए कहता है कि तू फिर से परवर्ट क्यों बन रहा है। हरू हैरान होता है कि आखिर उसे वॉशरूम में किसने बंद किया था। रास्ते में उसकी मुलाकात मामायामा से होती है, जो मकोटो को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती है लेकिन शाय है। तभी यानागता उनकी बात सुन लेता है और मामायामा को अपना स्पेशल परफ्यूम देने का ऑफर देता है, जो उसे बोल्ड और चार्मिंग बना देगा। वो परफ्यूम दोनों पर छिड़क देता है। कुछ देर बाद हॉलवे में हिजा आता है और परफ्यूम की स्मेल से पागल होकर मामायामा का हाथ पकड़कर उसे कन्फेस कर देता है। धीरे धीरे बाकी लड़के भी मामायामा को कन्फेस करने लगते हैं। हरू परेशान होकर भागता है और यानागतेदा समझाता है कि परफ्यूम मेल गूल्स को अट्रैक्ट करता है। तभी नायुदो, जिसके पास नाक नहीं है और जिस पर परफ्यूम का असर नहीं हुआ, हेल्प करने के लिए कर्टन बनाने की ऑफर करता है, लेकिन भागते भागते सब डेड एंड पर फंस जाते हैं। हरू मकोटो को आवाज देता है और मकोटो तुरंत आकर सारे लड़कों की धुलाई करता है और पूछता है कि सब ज़ॉम्बीज की तरह प्यार में क्यों बिहेव कर रहे हो। वो अपनी मैजिक यूज करता है लेकिन गलती से लड़कों की शर्ट फाड़ देता है, जिससे पूरा स्कूल परवर्ट बन जाता है। फिर हरू ऑर्डर्स देता है कि स्विमिंग पूल वाले बॉस का वाटर केज लेकर आओ। वो मकोटो से कहता है कि मामायामा को उठाकर पानी में कूद जाओ। हैंडसम मकोटो तुरंत ऐसा करता है और जैसे ही परफ्यूम धुल जाता है, सब नॉर्मल हो जाते हैं और शर्म से लाल, क्योंकि सब कोर्ट यार्ड में बिना कपड़ों के खड़े थे। बाद में मकोटो मामायामा से पूछता है कि वो ठीक है। मामायामा उसे थैंक यू बोलती है और बताती है कि पिछली बार हर हैंडकरचिफ देने के लिए भी थैंक्स, और बदले में उसे तनु की प्रिंट वाला नया हैंडकरचिफ गिफ्ट करती है। जैसे ही मकोटो गिफ्ट खोलता है तो पता चलता है कि अंदर अंडरवियर है और ये देखते ही सब पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज तो मकोटो का अंडरवियर एनिवर्सरी है। मामायामा शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और कहती है कि गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि डिपार्टमेंट स्टोर में हैंडकरचिफ वाला सेक्शन अंडरवियर के बिल्कुल पास था। मकोटो सभ्यता से अंडरवियर वापस कर देता है और भाग जाता है अपने पॉवर्टेड दोस्तों की धुनाई करने, जो अभी भी उस पर हंस रहे थे। रात को स्टूडेंट्स एक ऑनसन बाथ का इंतजाम करते हैं क्योंकि डॉम का पानी काट दिया गया था। लड़कियों वाले एरिया में सब अपने अपने टाइप ऑफ गाय के बारे में बात कर रही थीं और मामायामा ने जाशिकी से पूछा कि मकोटो का टाइप कैसा है। दूसरी तरफ लड़के अपने बॉय स्टफ में बिजी थे। बात से निकलने के बाद अजीब सा साइलेंस था। लड़के लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे उनको बुरी तरह स्टॉक कर दिया हो। तभी नायुदो उदागावा के पीछे भागता है क्योंकि उसने सुन लिया था कि उदागावा को वो पसंद है। इसी बीच पूरे हायाकी आइलैंड में एक न्यूज़ फैल जाती है कि कोई एनिमल गूल किडनैपर घूम रहा है जो जानवरों को चुराता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी बॉडी के सारे बाल शेव करके वापस छोड़ देता है। हरू चिंता में मिकी से बात कर रहा था, तभी मकोटो पूछता है कि क्या उसने मिमकिची को देखा है। मिकी बोलता है कि तू क्लास से बाहर क्यों है जब हतानाका तुझे पढ़ा रहा होगा। तभी बाकी दो लोग स्टाफ रूम में घुस आते हैं और कहते हैं कि हतानाका क्लास में आया ही नहीं और बाकी एनिमल गूल्स भी गायब हैं। ये सुनकर हरू और मकोटो खिड़की से कूद पड़ते हैं अपने दोस्तों और टीचर को बचाने के लिए, जबकि नायुदो पुलिस को इन्फॉर्म करता है।
दूसरी तरफ हतानाका, मिमकीची और एक बिल्ली को एहसास होता है कि वो एक केज में बंद है जहां और भी जानवर फंसे हैं। तभी एक क्रो गूल निकलता है और बताता है कि वो कुराशू गैंग का वाइस कैप्टन है। गैंग का असली लीडर अपने कैमरे से देख लेता है कि हारू के दोस्त उन्हें बचाने आ रहे हैं और वो एक प्लान बनाता है। वो ढेर सारी लड़कियां मिकी की तरफ भेज देता है और मिकी वैसे ही औरतों से डरता है क्योंकि उसकी 5 बड़ी बहनें हैं जो हमेशा उस पर हुकूमत करती थीं और उसी की वजह से उसकी डेटिंग लाइफ खराब हो गई है। लड़कियां उस पर चिपक जाती हैं और मिकी फंस जाता है। उधर मकोटो हारू और मिक्की को ढूंढ ही रहा था कि सैकड़ों हारू के क्लोन आकर उसे गले लगाने लगते हैं और उसे समझ आता है कि वो ट्रैप में फंस गया है। इसी बीच असली हारू एक कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचता है, लेकिन सामने 2 हाई स्कूलर्स देखकर डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। मार्शमैलो उसे कहता है कि अगर तू अभी पीछे हटेगा तो एक बुरा टीचर कहलाएगा। ये सुनकर हारू हिम्मत करता है और उन बदमाशों से भिड़ता है, मगर वो लोग उसे तंग करने लगते हैं। डर की वजह से हारू की पावर एक्टिव हो जाती है और शॉक वेव्स निकलने लगते हैं, जिससे गैंग लीडर का स्पेल टूट जाता है। अंदर बैडीज जानवरों का फर शेव करके हजारों डॉलर में बेचने की तैयारी में थे, लेकिन सीसीटीवी पर हारू की पावर देखकर किडनैपर का सेक्रेटरी समझ जाता है कि यही आदमी है जिसकी वो तलाश कर रहा है। वो हारू के सामने आकर पूछता है कि तूने करासू तेंगू का स्पेल तोड़ने के लिए कौन सा मैजिक यूज किया। अपनी पहचान छुपाने के लिए हारू कहता है कि वो तो फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन क्राउस सेक्रेटरी उसकी बात मानता नहीं है। जल्द ही गैंग का कैप्टन आता है और जान जाता है कि हारू आकी असली सेमी आबे नहीं बल्कि उसका डिसेंडेंट है। वो हारू आकी को ऑफर करता है कि वो उसके करासू गैंग में शामिल हो जाए और उस गुस्सैल प्रिंसिपल के लिए काम ना करे। तभी मास्ट प्रिंसिपल अचानक आ जाता है और करासू से कहता है कि बच्चों जैसी हरकतें छोड़ और मेरे लोगों को मुझसे छीनना बंद कर। करासू उस प्रिंसिपल पर इल्जाम लगाता है कि वो हारू के एंसेस्टर्स के पीछे पागल है। ये सुनकर हारू एकदम शॉक्ड रह जाता है। उधर हतानाका और उसके स्टूडेंट्स किसी तरह एस्केप कर लेते हैं, लेकिन मिमकीची डरता है कि गैंग उन्हें फिर से ढूंढ निकालेगी और खाने में बदल देगी। ये सुनकर कैट गुल रोने लगता है और कन्फेस करता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसका सपना है कि एक दिन वो नायुदों की शादी के बाद उसका पेट कैट बने। हतानाका चिल्लाता है कि वो एक नकली कैट गुल है और इसी हंगामे में किडनैपर के गुंडे उन्हें ढूंढ लेते हैं। मिमकीची अपने बेस्ट फ्रेंड को पुकारता है और तभी मकोटो एंट्री मारता है और किडनैपर के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारता है। मिमकीची मकोटो को गले लगाता है और शिकायत करता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ जब वो किडनैप हुए थे, लेकिन मकोटो कुछ कर पाता उससे पहले गुंडा उन पर एक जादुई पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से सब अपनी जान बचाने भाग जाते हैं। मिक्की किसी तरह एक को रोक लेता है, लेकिन वो बदमाश और पत्थर फेंक देता है और मिक्की एक पत्थर के नीचे दब जाता है। फिर गुल मकोटो पर आता है, लेकिन वो अपनी मैजिक यूज करता है और पुल तोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि सारे जादुई पत्थर सीधे प्रिंसिपल और गैंग के सेक्रेटरी और कैप्टन पर गिरते हैं, जो उसी वक्त आपस में लड़ रहे थे कि हारू को कौन रखेगा। वाइस कैप्टन किसी तरह उन्हें बाहर खींचता है और चिल्लाता है कि भागो, अपनी जान बचाओ, लेकिन सब हीजा के बनाए कीचड़ के गड्ढे में फंस जाते हैं। तभी क्लास 2-3 के सारे गूल्स पहुंच जाते हैं और जाशी की पहले ही पुलिस बुला चुकी थी, लेकिन त्रियो किसी तरह हेजा के पड़ल से निकल भागते हैं। अगले दिन सब कुछ शांत हो जाता है और हारू चैन की सांस लेता है कि अब कोई नया क्राइम नहीं हुआ। उसी दिन बीच पर कैंपिंग का दिन होता है, लेकिन पता चलता है कि हारू और उसकी क्लास को बेवकूफ बनाकर एक हॉन्टेड स्कूल बिल्डिंग में रात गुजारने के लिए फंसा दिया गया है, उनके स्पूकोलॉजी टेस्ट के लिए, जो कि ईविल हतानाका ने अरेंज किया था। रात को सोने से पहले हारू अपने स्टूडेंट से पूछता है कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन सारे गूल्स बोलते हैं कि नहीं। तभी अचानक हतानाका अंदर आता है और हारू को लात मारकर डांटता है कि स्टूडेंट से रोमांस वाली बातें कर रहा है। फिर वो मजाक में कहता है कि सो जाओ, वरना मिक्की तुम्हें गुड नाइट किस देगा। रात में कैट गुल न्यूदो को उठाकर बाथरूम ले जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात जाशिकी से होती है, जो बताती है कि उदागावा अब तक टॉयलेट से वापस नहीं आई है। फिर वो सब साथ में टॉयलेट्स की तरफ जाते हैं। कुछ देर बाद न्यूदो जाशिकी से कहता है कि मैं गर्ल्स वॉशरूम में जा रहा हूँ उदागावा को ढूंढने, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अचानक एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ कैट गुल न्यूदो को ढूंढने निकलता है, लेकिन अजीब आवाजें और कदमों की आहट सुनकर डर जाता है। वो डर के मारे हारू के कमरे में घुस जाता है और बताता है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी उठ जाते हैं और बोलते हैं कि उनकी क्लास से 10 लोग मिसिंग हैं। अचानक हतानाका की आवाज गूंजती है, स्पूकोलॉजी एग्जाम शुरू हो चुका है और हयाकी एकेडमी के एलुमनाई तुम्हें डराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर तुम में से कोई भी उस एलुमनाई से चाबी छीन लेता है तो मेन डोर खुल जाएगा और तुम भाग सकते हो, वरना अपनी आधी छुट्टियां एक्स्ट्रा क्लासेस में बिताओगे। स्टूडेंट्स 4 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। तभी अचानक ब्लैक टीथ वाला यकाई सामने आ जाता है, लेकिन आई स्कूल उसे फ्रीज कर देती है। उधर पहले फ्लोर पर ग्रुप का पीछा कर रहा होता है एक क्लासरूम स्केलेटन, एन एनाटॉमिकल मॉडल और एक किंडरेड गूल। डर के मारे सब मेडिकल रूम में छुप जाते हैं।
अंदर उन्हें अपना रेगुलर स्कूल डॉक्टर दिखता है जो बताता है कि वो भी 100 साल पहले हयाकी में पड़ चुका है। उन्हें एक बुरे युकाई से मिलाया जाता है जो मास्क के पीछे अपना सुंदर चेहरा छुपाकर रखते हैं, लेकिन असली चेहरा सामने आते ही वो लोगों को खा जाते हैं। जल्दी ही हातानाका अनाउंस करता है कि अब सिर्फ 11 लोग बचे हैं। मिनकीची डर के मारे चिल्लाता है कि उन्हें की ढूंढनी पड़ेगी वरना सब पकड़ लिए जाएंगे। तभी यांजा कहता है कि अगर हम फेल हो गए तो वो अपनी खास दवा से इस जगह को उड़ा देगा और बच जाएंगे। लेकिन अचानक यांजा दो दिखता है, मतलब एक डॉपलगैंगर योकाई उसके सामने आ गया था। मिनकीची उस नकली वाले को रॉकेट से डराने की कोशिश करता है, पर यांजा को आइडिया आता है कि वो अपनी दवा उस नकली वाले पर फेंक दे। जैसे ही वो दवा फेंकता है, तीसरे फ्लोर पर एक धमाका होता है और सब जल जाते हैं। इसका मतलब टीम 3 भी पकड़ ली गई थी। एक और ग्रुप हातानाका को डराने जा रहा था, लेकिन वो खुद ही डर गए जब उन्होंने विंडो के बाहर नाइट परेड देखा। परेड उन पर हमला कर देती है और एक स्केलेटन ट्रेन जाशिकी और बाकियों को पकड़ लेती है। हीजा उनके पीछे भागता है। ग्रुप 4 दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स की चिंता कर रहा था। तभी नुयोडो अचानक आता है और कहता है कि उस पे एक अजीब योकाई ने हमला किया था। वो पूछता है कि क्या की मिली, पर हवाकी को लगता है कुछ गड़बड़ है और वो मकीटो को इस बात का सिग्नल देता है। थोड़ी देर बाद एक छोटा माउस की लेकर भागता हुआ दिखाई देता है। आइस लेडी उसे रोक लेती है, पर बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ माउस सेंसे था जो उनके साथ मजाक कर रहा था और उसने की जगह कैंडी स्टिक पकड़ रखी थी। ग्रुप 4 फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, तब हारू दीवार पर खून के हाथ के निशान देखता है और मिको को वॉर्न करता है। अचानक एक बोल कट वाली लड़की सेलर यूनिफॉर्म में सामने आ जाती है और हारू उसके जाल में फंसने वाला होता है, लेकिन मकीटो उसे खींच लेता है और सब भाग जाते हैं। तभी वो बोल कट लड़की कैट गूल को पकड़ लेती है, पर आइस लेडी उसे बचाती है, लेकिन इसी बीच एक स्टॉकिंग योकाई उसे पकड़ लेता है। फिर वो नाइट परेड की कैरेज देखते हैं जिसमें जाशिकी और दूसरे बंधे होते हैं। हिजा उसे अपने मड पडिल में डुबा देता है। हिजा और आइसगर्ल अपने आप को रोकते हैं ताकि बाकी लोग की ढूंढने जा सकें। भागते हुए मकोटो को लगता है कि टीचर्स कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जब वो रुकते हैं तो उन्हें दिखता है कि सूरज निकल रहा है और वक्त बहुत कम बचा है। अचानक मकोटो हारू को पकड़ लेता है और कहता है कि की उसके पास ही है। हारू की निकाल कर देता है और डोर अनलॉक हो जाता है। सब मकीटो की तारीफ करते हैं। मकोटो समझाता है कि हारू अजीब अजीब बातें कर रहा था और भागते समय उसका हाथ हमेशा पॉकेट में था। तभी कैट गूल फेक नुयोडो को चैलेंज करता है कि असली दोस्त उसे वॉशरूम में कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी वो फेक अपनी असली शक्ल दिखाता है और मम्मी कॉप बनकर सामने आता है, जो हायाकी अकेडमी का पुराना स्टूडेंट था। आखिर में सब अपने मिसिंग फ्रेंड्स को वापस पा लेते हैं और अलुमिनाई योकाई कैंपस छोड़कर चले जाते हैं। सब बात करते हैं कि हारू ने अपने आप को बेवकूफ बना लिया क्योंकि वो एक इमेजिनरी सेलर लड़की से बात कर रहा था। अगले दिन हारू को स्टूडेंट्स के घर विजिट करने होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल थक चुका था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो बच कर अपने स्टूडेंट्स के योकाई पेरेंट्स, उनके पेट्स और भाई बहन से खुद को बचा रहा था। जब उसे मिमकीची के घर बुलाया जाता है तो वो मकोटो को साथ ले जाता है। जब वो दोनों एक बड़े से मैंशन के सामने पहुंचते हैं तो 1 डज़न बॉडीगार्ड उनका स्वागत करते हैं। हारू को यकीन नहीं होता कि मिमकीची इतने बड़े घर में इतने गार्ड्स के साथ रहता है, लेकिन उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो मिमकीची के 30 भाई बहन से मिलता है। सब अपना परिचय देते हैं और सबसे छोटा उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर जाकर हारू और मकोटो मिमकीची के डरावने पेरेंट्स से मिलते हैं जो दोनों सामुराई होते हैं। मिमकीची का बाप इंसान को अपने बेटे का टीचर बनाने के खिलाफ था और वो हारू से कहता है कि अगर तुम वाकई काबिल हो तो एक लड़ाई में अपनी ताकत साबित करो। मिमकीची बताता है कि उसके पापा यह टेस्ट हर होमरूम टीचर पर लेते हैं और पिछले साल सिर्फ मिक्की ही जिंदा वापस आया था। तभी अचानक बूढ़ा आदमी कुल्हाड़ी लेकर हारू के पीछे भागने लगता है, लेकिन हारू पेरेंट्स के सामने अपनी एक्सॉर्सिज्म वाली पावर यूज नहीं करना चाहता, इसलिए वो जमीन पर मुक्का मारकर अपनी पावर दबा देता है। फिर हारू उसको धमकी देता है कि अगर उसने उसे नहीं माना तो वो उसकी बीवी को बता देगा कि वो मिकी के टाउन की किसी और औरत पर दिल हार बैठा है। हारू हिम्मत करके सख्त बनता है और बूढ़े को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा टीचर है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आखिरकार बूढ़ा मान जाता है और हारू से कहता है कि अब तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। ये सब देखकर मकोटो और बाकी लोग दंग रह जाते हैं कि हारू ने इतनी आसानी से मिमकीची के पापा को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद मिमकीची की मां अंदर आती है और अपने पति को रैकून डॉग में बदल देती है क्योंकि उसने मिकी के टाउन वाली बात सुन ली थी। वो मान लेती है कि हारू ने बिना मैजिक यूज किए अपने पति को मना लिया और इसके लिए वो उसकी इज्जत करती है। तभी मैनकीची का सबसे छोटा भाई आकर हारू के होंठों पर किस कर देता है। ये देखकर उसके पापा फिर से हारू के पीछे भागने लगते हैं। अब हारू ठान लेता है कि आगे से कभी होम विजिट पर नहीं जाएगा। होम विजिट के बाद हारू बाकी टीचर्स के साथ क्योटो के दूसरे स्कूल्स घूमने जाता है। वहां वो ढेर सारे बच्चों को यूनिफॉर्म पहने देखकर बड़ा खुश होता है। माउस सेंसे उसे बताता है कि हातानाका और मिकी पुराने दोस्त हैं। मिकी को अपना बचपन याद आता है जब एक बार एक चिड़िया माउस सेंसे को उठाकर ले गई थी और उन्हें बोरिंग टेम्पल विजिट से भागने का मौका मिल गया था।
लेकिन रास्ते में उनकी टक्कर एक ऐसे आदमी से होती है जो बिल्कुल हारू जैसा दिखता था और वो रो रहा था। थोड़ी दूर जाने पर वो एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने बड़े भाई के लिए रो रहा था। हातानाका उसको और डरा देता है। वो बच्चा इंसान नहीं था, अजीब सा जादू कर रहा था और उनके सिर पर चीजें गिरा रहा था। हारू ने जब उसको आइसक्रीम खिलाई तो उसने बताया कि वो रास्ता भटक गया है। जब मिकी और हातानाका ने हारू से पूछा तो उसने भी कहा कि वो नगोया स्टेशन ढूंढते ढूंढते भटक गया। हातानाका और मिकी अब हारू की हरकतों से तंग आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उसे वॉशरूम तक लेकर जाना पड़ो। वापस लौटे तो पता चला कि उस बच्चे का खिलौना कचरे वाले ट्रक में चला गया है। हारू फुल स्पीड में उसके पीछे भागता है। मिकी और हातानाका भी पुलिस की साइकिल लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। तभी हानाका एक पत्थर उस चिड़िया पर फेंकता है जो माउस सेंसे को लेकर उड़ रही थी। माउस सेंसे कूड़े वाले ट्रक पर गिरता है और खिलौना बाहर निकाल देता है। हारू खिलौना पकड़ लेता है और लड़के का बड़ा भाई भी मिल जाता है। वो उनको थैंक यू कहने के लिए एक तावीज देता है। बाद में प्रिंसिपल हातानाका और मिकी को ढूंढ लेता है और हारू को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि हम फिर मिलेंगे। मिकी सोचता है कि उस अजीब आदमी का क्या हुआ जो क्योटा में रास्ता भटक गया था। तभी हारू टॉयलेट से लौटता है और जब उससे पूछा जाता है कि वो इतना टूटा फूटा क्यों लग रहा है तो वो कहता है कि वो थोड़ा जलता है मिकी और हातानाका से, जो इतने अच्छे दोस्त हैं जबकि उसके पास दोस्त ही नहीं है। ये सुनकर वो दोनों हारू को कहते हैं कि अब से तुम हमें अपने पहले नाम से बुला सकते हो ताकि हम भी अच्छे दोस्त बन जाए। हारू भी खुशी खुशी मान जाता है। इसके बाद समर हॉलीडेज शुरू होती हैं और सारे बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए टोक्यो जाने के लिए बस पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही सब उतरने की तैयारी कर रहे होते हैं, मिमकिची चिल्लाता है कि उनका टीचर हारू गायब है। मकोटो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि हारू भीड़ में फंसकर मेट्रो में चला गया और अब कहीं रास्ता भटक गया है। मकोटो कहता है कि हारू को जल्दी लौट आना चाहिए क्योंकि हारू का रास्तों में हाथ तंग है और वो मेट्रो अकेले नहीं संभाल पाएगा। लेकिन तभी हारू का फोन कट जाता है। मकोटो हातानाका को बताता है और दोनों मिलकर हारू को ढूंढने का फैसला करते हैं। वहीं माउस सेंसे क्लास को रोककर सर्च के रूल्स बताता है। घूल्स को इंसानों से छुपकर रहना होगा, अपनी असली शक्ल नहीं दिखानी होगी और जो घूल्स इंसान नहीं है उन्हें इंसानी वेश में रहना होगा। स्टूडेंट्स टोक्यो में इधर उधर बिखर जाते हैं। सब अपनी अपनी पावर्स यूज करके हारू को ढूंढने निकलते हैं। सकीसा टेम्पल के पास कुछ गोल्स टूरिस्ट्स के साथ फोटो खींचने में अटक जाते हैं, जबकि तीखी नजर वाले टोक्यो टावर चढ़ जाते हैं सिटी स्कैन करने के लिए। जाशिकी का ध्यान उधर ही हट जाता है और वो वीडियो गेम खरीदने भाग जाता है। मकोटो फोन करके ग्रुप को बताता है कि हारू स्टेशन पे नहीं मिला। तभी अचानक डॉक्टर टाकाहाशी और उसका दोस्त एक डॉपलगैंगर कॉप मकोटो और उसकी टीम के पास आते हैं और उन्हें एक टी शॉप चलने का इनवाइट देते हैं। लेकिन मकोटो को कुछ अजीब लगता है और वो हेजिटेट करता है। उधर हारू सबवे में उलझ रहा था। जैसे ही वो ट्रेन से बाहर निकलने लगता है, उसके बैग से एम्यूलेट गिर जाता है। एक आदमी जो बिल्कुल मकोटो जैसा दिखता था एम्यूलेट उठा लेता है और हारू को देता है। बोलता है कि वो हारू को टीवी शो में देख चुका है। वो आदमी हारू को गाइड करने का ऑफर देता है, लेकिन पहले उससे एक फैंसी रेस्टोरेंट ले जाता है। खाते वक्त हारू कैजुअली बता देता है कि ये एम्यूलेट उससे एक छोटे लड़के ने दिया था जब उसने क्योटो में उसकी हेल्प की थी। आदमी की आंख फट जाती है क्योंकि वो समझ जाता है कि वही लड़का था जो ये एम्यूलेट हारू को दिया था और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मकोटो का भाई था। पर हारू को अभी ये बात नहीं पता। बाद में दोनों एक शॉप से हारू के डेड फोन के लिए बैटरी लेकर निकलते हैं। तभी खबर फैलती है कि पास वाले डिपार्टमेंट स्टोर में आग लग गई है। हारू का दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि उसे याद आता है कि एक जाशिकी चाइल्ड स्पिरिट उस स्टोर में रहती थी। वो बिना सोचे समझे स्टोर की तरफ दौड़ जाता है, लेकिन मकोटो का भाई उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि हारू गूल वर्ल्ड को नहीं समझता और खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। हारू जिद करता है और बोलता है कि अगर वो बच्ची उसकी स्टूडेंट बन सकती है तो उसे बचाना उसका फर्ज है। स्टोर के अंदर हारू को एक स्पेल मिलता है जो वो तोड़ देता है। स्पेल टूटने पर एलिवेटर के अंदर वो जाशिकी गर्ल को रोते हुए देख लेता है। तभी एक जोर का धमाका होता है और बिल्डिंग में आग भड़क उठती है। एक पत्थर हारू के सिर पे गिर जाता है और खून बहने लगता है। हारू मुश्किल से अपना फोन निकालता है और मकोटो को कॉल करके मदद मांगता है। मकोटो तुरंत नूडो को बोलता है कि स्मोक का पता लगाओ। नूडो एक मरमेड बॉय को पकड़कर आसमान में उड़ता है और ब्लीजिंग स्टोर को पिन पॉइंट कर लेता है, लेकिन जाने से पहले ही गोल एयर डिफेंस फोर्स आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। तब मकोटो थंडरस्टॉर्म बॉयज को बोलता है कि स्टोर के ऊपर बरसात बरसा दो ताकि आग बुझ सके। स्टोर के अंदर जाशिकी गर्ल हारू का खून भरा चेहरा देखकर और घबरा जाती है। हारू मुश्किल से फोन दोबारा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक अजीब फीलिंग होती है। अचानक उसके सामने क्योटो वाले लड़के की स्पिरिट आ जाती है और उससे एक बड़े स्टेयरकेस की तरफ खींचती है। लड़का फिर शून्य पड़ जाता है और हारू एक बड़े डोर के सामने आ खड़ा होता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही रूफटॉप पे पहुंचता है, धुआं उसकी सांस रोकने लगता है और वो गिर जाता है। तभी एम्यूलेट चमक उठता है और उसकी जान बच जाती है। हारू को समझ आ जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मकोटो था, उसका स्टूडेंट। रेन बरसने लगती है और मकोटो थंडरस्टॉर्म बॉयज के साथ हारू की तरफ दौड़ता है। यांगजीडा एक मैजिकल सिल्क कारपेट बन जाता है उन्हें बचाने के लिए,
लेकिन आग इतनी फास्ट फैलती है कि सिचुएशन और खराब हो जाती है। तभी एक अंडरग्राउंड पाइप फट जाता है और पानी पूरे एरिया में भर जाता है। याकी सोचता है कि ये शायद किसी फॉर्चून डीटी का मिरेकल है। मकोटो ये सुनकर मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता था कि ये उसका भाई था जो फॉर्चून डीटी है और उसने ही सबको बचाने में हेल्प की।